नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पशु परिचर का जो 1 दिसंबर की सेकंड पारी का जो पेपर है लाइव नहीं ले पाए थे, अभी इसलिए रिकॉर्ड अपलोड कर रहे हैं आप सभी के सामने। और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल जो थे वो कौन सा आया था कि 2011 की जनगणना, पहला और चौथा सवाल साथ में ले लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमने कहा सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। फिर बात करें चौथे वाले सवाल की, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात जो है 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग कितना है? तो हमने कहा मासिक आय का योग कितना आएगा? 56,000 रुपए। चलिए बात करते हैं दूसरे और पांचवें सवाल के साथ की बात करते हैं हम। तो देखो दूसरा और पांचवा सवाल कौन सा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हमने कहा नगरीय साक्षरता वाला जिला उदयपुर है। 6 नंबर सवाल यहां साथ में ले लेते हैं। 5 नंबर, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? हमने कहा कितना होगा? 7 अनुपात क्या होगा? 9। चलिए बात करें आगे। 6 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल साथ में ले लेते हैं। हमने कहा कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी? हमने कहा 1964 के अंदर आरएसआरटीसी की स्थापना। अगला सवाल देखो 6 नंबर, यह 24,000 को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है, तो बी का हिस्सा कितना आएगा? हमने कहा कितना आएगा? 960 रुपए आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा आता है। 7वां सवाल है कि यदि 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समान अनुपात में हो? तो हमने कहा क्या जाए? तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। 8 नंबर और 10 नंबर दोनों साथ लेते हैं। गोवर्धन असरानी जो कि असरानी नाम से विख्यात है, वह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आप जानते हो एज ए अभिनेता के रूप में है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पानसिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? हमने कहा साहबजादे इरफान अली खान जो है वो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला 9वां और 11वां सवाल। 9वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल, स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जी किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने कहा किस शैली में? हमने कहा गजल शैली के अंदर है। राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमने कहा कौन सा? यह वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उपप्रकार है। बिल्कुल सही बात है। उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर और पथरीला है। सही बात है। राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बात जो है वो हमारी क्या है? गलत जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? 12वां और 15वां सवाल साथ ले लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा जो है वो क्या करता है? प्राप्त करता है। तो हमने कहा कौन सा जाएगा यहाँ पर? राजसमंद जाएगा। निम्नलिखित में से 15वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो हमने कहा क्या जाएगा? प्रेमचंद्र बैरवाजी जो है इनको तैनात किया गया था, नियुक्त किया गया था। चलिए भाई अगला सवाल देखो। 13वां और 16वां दोनों साथ देख लेते हैं। राजस्थान में गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थापित है? तो हमने कहा चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल। अगला देखो, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का क्या करना है? चयन करना है। तो हमने कहा कौन आता है? जौ आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल है हमारा। 14वां है, 16वां तो हम कर चुके हैं। 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? हमने कहा कितनी बनी है? 1 ही बनी है और वो भी वसुंधरा राजे जी है हमारे। चलिए अगला सवाल देखो। 17वां और 20वां दोनों लेते हैं। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का मुख्य उत्पादक है। कौन सी? हमने कहा सीसा और क्या आएगा? जस्ता। अब देखते हैं हमारा 20वां सवाल। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित की गई है? हमने कहा अंतः परजीवियों को मारने के लिए टीकाकरण और क्या जाएगा? उपचार जाएगा। चलिए अगला सवाल है 18वां और 21वां दोनों।
अंड प्रजक जंतु यानी ओविपेरस जो अंडे देते हैं, तो यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, हमने कहा तितली जाएगा। चलिए बाकी सारे शिशु प्रजक जंतु है विविपेरस आते हैं। अगला देखो 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से फार्म जंतुओं तंतुओं के आंतरिक परजीवी के रूप में जाने जाते हैं, तो हमने कहा गोलकृमि, बिल्कुल सही बात है। पिस्सू बाह्य परजीवी होता है, फीताकृमि भी होता है। और हमने कहा कौन आते हैं, माइट्स जो आते हैं, नहीं है माइट्स बाह्य परजीवी आते हैं। कॉक्सीडिया जो है तो ए सी और क्या जाएगा, ई जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखो हमारा 19वां सवाल, उस जंतु का नाम बताइए जो त्वचा से सांस लेता है, तो आप जानते हो केंचुआ, जिसको किसान मित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले वाले सवालों की। अगला वाला सवाल कौन सा है कि 22वां और 24वां, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डाक झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है, तो हमने कहा कौन जाई जाती है, हमने कहा मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल आती है, हमने कहा मुर्रा नस्ल जो है वो कौन सी आएगी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। बात करें 24वें सवाल की, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो हमने कहा कौन सी है, शेखावटी आती है हमारी। अगला देखो सवाल 23वां कौन सा है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है, तो हमने कहा कौन सी जाएगा, यहाँ पर कांकरेज जो है वो देसी है, विदेशी नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस त्योहार से पहले भाद्र श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है, हमने कहा कौन सी, दशहरा जो है वो हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है 26 नंबर, सूची 1 के साथ सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। तो हमने कहा अगर हम बात करें तो देखो थुस्सी जो है वो क्या जाएगी, हमने कहा थुस्सी जो है वो हमारी कहाँ जाएगी, गले में पहनी जाती है, यानी ए का क्या है थर्ड और ए का थर्ड है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके अलावा 28 नंबर, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ, हमने कहा कौन से चरण में, हमने कहा 5वें चरण के अंदर क्या हुआ है, विलय हुआ है। चलो अगला सवाल 27वां और हम साथ में 29वां दोनों ले लेते हैं। ठीक है 27वां क्या है, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो हमने कहा बिजोलिया आंदोलन जो है उनका नेतृत्व किया था। 29वां, किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है, तो हमने कहा किसको दिया जाता है, निहाल चंद को दिया जाता है। चलिए अगला सवाल 30वां, के 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो हमने कहा यहां पर कितना आएगा, 46% जो है वो आएगा हमारा। अगला सवाल देखो 31वां और 34वां, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किग्रा अधिक मात्रा में 3600 में खरीद सका, कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात कीजिए, तो हमने कहा क्या जाएगा यहाँ पर 45 रुपए। चलिए अगला सवाल देखो हमारा कौन सा है, हमने कहा अगला सवाल जो है वो हमारा कौन सा है, हमने कहा 34 नंबर, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी जी है। चलिए भाई 32 और 35, जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, हमने कहा क्या आएगा, 90 आएगा। 35 क्वेश्चन चलो ऊपर की तरफ लेते हैं इसको, हमने कहा 33 और 35, गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, तो गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था, सुरजन सिंह जी था, क्या था, सॉरी हमने कहा क्या था, जेवर सिंह जी जो है वो था। चलिए हीना रंजक का कौन सा अपघटन वायु या सूर्य के प्रकाश में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है, तो आप जानते हो लासोन जो है वो जाता है हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखो 36 नंबर, 36 राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है, तो आप जानते हो कहां पर है, पाली में स्थित है। 39 और 37 दोनों साथ देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये पिछली पारी में भी आया था, इसमें भी आया था, तो जयपुर आएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत रासायनिक परत है, कागज के टुकड़े को 4 वर्गाकार, आकार बदल गया ना, और आकार बदल गया तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। यहाँ पर पूछा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, अच्छा इसका मतलब पूछा है रासायनिक परिवर्तन, और तो रासायनिक परिवर्तन है तो हमारा पहला ऑप्शन क्या जाएगा, राइट जाएगा, नहीं देखा नहीं था इसलिए। चलिए अगला देखो
38 और 40 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? हमने कहा किसका? धौलपुर का आएगा। अगला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो हमेशा कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा? हमारा सी जाएगा। अगला 41 क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन। 44, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो हमने कहा कौन सा जाएगा? केवलादेव जाएगा। कौन सा जाएगा? केवलादेव जाएगा। 42 और 45। 42, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी क्या होती है? पिघल जाती है। हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है, तो हमने कहा क्या जाएगा? यहां पर पारा जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला देखो, 43 और 45 दोनों ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? हमने कहा क्या जाएगा? देशांतरीय स्थिति जो है। ठीक है, हमने कहा 45, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। 46 और 48, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आप परावर्तन कोण का मान मैं बता चुका हूं क्लास में। यहां क्या जाएगा? 0 डिग्री। क्या जाएगा? ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, वो बताना है। ये उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो हमने कहा ए का तो क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस। ए का सेकंड जाएगा। ए का सेकंड हमारा एक ही ऑप्शन है, हमारा भी जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने कहा ए जो है, ए हमारा उत्तल लेंस है, तो ए का हमारा थर्ड जाएगा। बी का हमारा क्या जाएगा? 4। बी का एक्चुअल में बी का उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, दोनों यहां पर दिखे। बी का सेकंड जाएगा हमारा, बी का सेकंड जाएगा, ए का थर्ड जाएगा। ए का थर्ड, बी का सेकंड, मतलब राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। चलिए अगला सवाल, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। एक दूसरे के समकोण पर दो समतल दर्पण क्या है? हमने कहा स्थित है। ये लो एक दूसरे के समकोण पर है। एक किरण यहां आपतित होती है एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री के कोण से, तो 30 डिग्री के कोण से वो परावर्तित होगी। अब यहां मैं अभिलंब खींचूं तो देखो ये 30 है, ये कोण 90 है, तो 120, तो ये कोण कितना हो गया? 60। ये 60 हो गया, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना आएगा? 60 डिग्री। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? 60 डिग्री जाएगा। शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? हमने कहा ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? हमने कहा क्वेश्चन नंबर हमारा जाएगा 49, और 49 में हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो आएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल हमारा 50 हमारा कौन सा है? निम्नलिखित 50 और 53 एक साथ देख लेते हैं। सॉरी, 50 और 52 नंबर। राजस्थान में पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। तो हमने कहा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही है। 52 नंबर, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। वो नृत्य की शैली कौन सी है? भवाई नृत्य है। कौन सा है? भवाई नृत्य है। अब बात करते हैं 53 नंबर, मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो हमने कहा कौन सा? गौरी नृत्य जो है वो। 51 और 54, रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृतांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजो कर रखा है। इन वृतांतों को क्या कहा जाता है? ख्यात कहा जाता है। चलिए, प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो हमने कहा कहां का है? जयपुर का है। चलिए अगला सवाल देखो 55 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो हमने कहा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हमने कहा धानवन दुर्ग जो है वो हमारा कौन सा है? जैसलमेर वाला है। और बात करें वन दुर्ग जो है वो कौन सा है? सिवाना का किला है। और अगर बात करें एरन जो है वो चित्तौड़ का है, और पारिक दुर्ग जो है वो भरतपुर का है। यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर सी जाएगा।
हम बात करते हैं यहाँ पे 57 सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो राजस्थान के अंदर है स्थित हमारा। अगला 58 नंबर, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है, हमने कहा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो जाता है हमारा। 56 और 59, वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना जाता है, आरक्षित वन जो होते हैं वो। 59, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण पूर्वी पठार वाले क्षेत्र में है। 60 और 62, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख तो सकती है लेकिन धारण नहीं रख सकती है, तो हमारा गलत कथन जो है वो कौन सा है, ए। हम बात करें 62, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर है, हमने कहा विवाह के उपलक्ष्य में गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। 61 और 63, बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है, 61 की अगर हम बात करें तो विजयदान देथा जी के द्वारा लिखी गई है। 63, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है, हमने कहा तीज पर, कहां पर, तीज पर। 64 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है तो कैडमियम, कैडमियम धातु है, बाकी पीतल, स्टील और कांसा ये मिश्र धातुओं के हमारे उदाहरण हैं। अगला 65 और 66 दोनों साथ लेते हैं। 66 ले लेते हैं पहले, राजस्थान में बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो टोंक के अंदर है। इधर देखो 60 हम बात करें कौन से, 65 की बात करते हैं, सूची एक चमकदार पॉलिश की गई सतह से परावर्तन, पॉलिश की गई सतह से है तो नियमित परावर्तन, तो ए का क्या आएगा, थर्ड, ठीक है। और दूसरा है वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर मतलब प्रतिबिंब जो आता है वो क्या आता है, सीधा आता है, तो ए का थर्ड और बी का क्या आएगा, 4, ए का थर्ड और बी का क्या आएगा, 4 आएगा। वह दर्पण जदव सदैव समान आकार का आभासी और किनारे परिवर्तन वाला है, तो सी का क्या आएगा, समतल दर्पण, सी का 1, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। 67, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, हमने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जो है वो जाएगा हमारा राइट आंसर। 68 की बात करें, रिको ने एक जापानी क्षेत्र जॉन औद्योगिक पार्क स्थापित किया है, कहां पर, तो हमने कहा नीमराणा के अंदर, कहां पर, नीमराणा के अंदर। हम बात करते हैं 70, काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर काम करता है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि इसके नाम में ही क्या आता है, शुष्क आता है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान के रूप में काम करता है। 69 और 71, प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम पतंग उत्सव, जो कि जयपुर का फेमस है। अगर बात करें हम 71 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को प्रभावित किया है, हमने कहा अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, ये राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कृषि को। 72 और 74 दोनों, निम्नलिखित में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है, कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी, ये भी नहीं है, संक्रमित व्यक्ति को गला के लगाना, ये भी नहीं है, इंजेक्शन की सुई, ये है, संक्रमित मादा शिशु, ये दोनों है, मतलब ए और बी जो है वो हमारा नहीं है, तो राइट आंसर 3 जाएगा यहाँ पे। पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी, हमने कहा 6 थी, सॉरी 7 थी, कितनी थी, 7 थी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15,625 पर 16% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही आधार पर ब्याज संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा, हमने कहा 1951 रुपए होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो कैंसर, बाकी सारे कैसे हैं, संक्रामक रोग आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, 5%, कितना जाएगा, 5% जो है वो जाएगा 76 का। चलिए 77 और 79 संयोजी उत्तक के उदाहरण है, ब्लड संयोजी उत्तक है, हड्डियां संयोजी उत्तक है, पेशी है, तो ए बी और क्या जाएगा, डी जाएगा। उपकला उत्तक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार है, तो ए बी और क्या जाएगा, डी जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव जनन तंत्र का भाग फेलोपियन ट्यूब भी है,
भाग नहीं है, वृषण, अच्छा नर जनन तंत्र का भाग तो फैलोपियन ट्यूब जाएगा हमारा, क्योंकि ये मादा जनन तंत्र का भाग है। ओके, चलिए अगला सवाल देखो, मनुष्य द्वारा ली जाने वाली सांस में ऑक्सीजन, भाई वायुमंडल में जितनी होगी उतनी तो लेगा ना ऑक्सीजन, और वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, तो यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ डी आंसर जाएगा। चलिए राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 80, जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है, हमने कहा कौन सा कथन है, यह गेहूं, सरसों और कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। अगला सवाल 81 और 84, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है, तो हमने कहा कौन है, धामण, शायद धामण घास है मेरे हिसाब से, पता नहीं मुझे पूरा। ठीक है, कुछ मेंढक अपने अंडे देने के लिए, 84 नंबर, किन विशेष पौधों के पानी का उपयोग करते हैं, हमने कहा कैलेंचो पिनाटा नामक पौधे के पानी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये पार्ट बी के क्वेश्चन आते हैं कुछ। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहां पर स्थित है, हमने कहा कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। चलिए अगला 83 और 85, मवेशियों में कॉक्सीडियोसिस के उपचार के लिए सामान्य औषधि कौन सी दी जाती है, क्लोरोक्विन औषधि, जो कि वर्तमान में मलेरिया के उपचार में भी दी जाती है। निम्नलिखित में से इटालियन मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद के अधिक उत्पादन से संबंधित है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो हमारा क्या आएगा, एपिस मेलिफेरा जो है वो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो 86 और 88, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का झींगा है, मतलब शुद्ध जल का है, मैक्रोब्रैकियम रोजेनबर्गी जो है वो हमने कहा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। बात करें 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैरी प्रिया के बारे में सही है, कैरी प्रिया का मतलब है वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली मुर्गियां जो है वो आती है। 87 और 89 और 87 दोनों ही देख लेते हैं। 89 देख लेते हैं, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30% अंक मिलते हैं तो वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, हमने कहा कितने हैं, 125। 87 नंबर और 90, निम्नलिखित में से कैरी निर्भीक के बारे में बताइए, कैरी निर्भीक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमने कहा यह रंग वाली देसी मुर्गी है, ये हमारा कथन क्या है, गलत है। ठीक है भाई, चलिए हम बात करते हैं 90 नंबर, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित किए गए, यदि विजेता को वैध वोटों का 75% मिला है और 1800 वोटों से जीत गया है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, हमने कहा 4600 क्या जाएगा, 50 जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, आगे बढ़े। चलिए भाई अगला 91 नंबर क्वेश्चन और 94, 450 से 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हमने कहा कितनी है, 3 संख्याएं जो है वो है। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत कितनी है, 8 रुपए, कितनी है, 8 रुपए है। 92 और 95, 2 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष थी, 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, हमने कहा कितनी है, 14 वर्ष है। अगला, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहां पर स्थित है, तो हमने कहा ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्र है, जो पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से भी थे। बात करते हैं 93 और 96। 93, 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया, उनमें से 6 300 प्रति व्यक्ति लाए, 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से 100 अधिक लाया और 8वां व्यक्ति 550 लाया। कुल कितनी राशि एकत्रित की गई, 2800 रुपए। कितने, 2800। 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाज्य हो, हमने कहा कितना जोड़ा जाए, 12। कितना, 12। 97 और 101, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, 10,080 जो है वो जाएगा। हम बात करें 198 नंबर, तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 4.2 मीटर, 4.9 मीटर और 6.3 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में काटा जा सकता है, तो हमने कहा क्या जाएगा, 70 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं 101,
किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर आधारित श्रृंखला में देखता चला गया शुरू किया? हमने कहा कर्पूर चंद कुलीस, जो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं हमारे। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 100 नंबर हो गए थे हमारे। चलो हम बात करते हैं 99 नंबर और 99 नंबर 102। एक वस्तु को 203 में बेचने पर एक दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को 210 में बेचता है तो लाभ या प्रतिशत, तो हमने कहा 2% नुकसान होगा। 102, 1949 में बृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने? हमने कहा हीरालाल शास्त्री जी जो है वो बने हमारे। 100 और 103, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी और फिर भी 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका विक्रय मूल्य 460 है? हमने कहा 600 रुपए। चलिए अगला सवाल हमारा कौन सा है? 103, त्रिपुर सुंदरी मंदिर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है हमारे। अगला 104 और 107, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है, कहाँ की? राजस्थान की है। 107 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम तल स्थान का सुझाव किया गया है? हमने कहा छोटे बछड़े जो है उसके लिए है। 105 और 108, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना है? हमने कहा लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से है। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है वो होती है? हमने कहा मांस। पिछली बार भी आया था, पिछली पारी में भी क्वेश्चन। 106 और 109, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? हमने कहा चैत्र मास में होता है। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा? ये हम कर चुके हैं। 110 और 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल की कमी एक कारण नहीं है। जल की कमी किसमें कारण नहीं है? हमने कहा वृक्ष उन्मूलन जो है वो है। ठीक है, अगला देखो, हमने कहा कौन सा? निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो कौन आती है? हमारा सोना आता है तन्य धातुओं में। 113 और 111, 111, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में से संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। तो हमने कहा कितने? 44 प्रतिदिन की गई है। चलिए बात आती है 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीली होती है, सही बात है। पारा ऐसी धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, सही है। ग्रेफाइट ऐसी धातु नहीं है, ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। तो हमारा गलत कथन सी जाएगा यहाँ पे। 114 नंबर क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 और 5 वर्षों में 10,500 हो जाती है तो मूल राशि कितनी होगी? 7500 रुपए होगी। ठीक है भाई। 115 और 118, कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? हमने कहा कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। 12 सेव का विक्रय मूल्य 15 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? हमने कहा 20%। कितना होगा? 20% होगा। अगला 116 और 119, 15,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% और 5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? 18,711 रुपए। 119, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 में 41 के भाव से खरीदे और 64% का लाभ कमाने के लिए 60 में कितने सेब बेचने चाहिए? हमने कहा 15 सेब। कितने? 15 सेब। 117 और 120, एक परिवार में दादा दादी माता पिता 3 पोते पोतियां, दादा दादी की औसत आयु 66, माता पिता की है 34, पोते पोतियों की 8 है तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? हमने कहा 32 वर्ष है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 120, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आप जानते हो यहाँ क्या जाएगा? बीकानेर जाएगा हमारा। अगला 121 और 124, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो हमने कहा कौन है? बांसवाड़ा। 124, पेस्टोरेलिस्ट गंडरिये मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? हमने कहा किस पर रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? रायका जो 122 नंबर, तो हमने कहा कौन सी ऋतु में? मानसून वाली ऋतु के अंदर करते हैं। 123 और 125, 123, चरवाहों का एक जाना माना समूह बंजारे
कौन सी जगह पाए जाते हैं? तो हमने कहा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गांव में पाए जाते हैं। 125 आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है, बिल्कुल हमने कहा सही बात है। कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती है, हमने कहा देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, नहीं। इनमें विभिन्नताएं आ सकती है, बी में वातावरण के कारण भी कुछ विभिन्नताएं हो सकती है, म्यूटेशन के कारण भी हो सकती है, लेकिन विशिष्ट विभिन्नताएं नहीं आ सकती है वहां पर। चलिए अगला सवाल देखो, 126 और 128। हमारे शरीर में रक्त के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। मेंडल ने एकल संकर संकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? परीक्षणों के लिए वन्य मटर जो है वाइल्ड मटर के पौधे को चुना, नहीं। मटर ने उद्यान मटर को चुना था, जंगली मटर को नहीं। मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया, बिल्कुल सही बात है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक अपेक्षित रहा, ये भी सही है हमने कहा, तो ठीक है। और मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का उपयोग किया, डी एकदम सही है, बी हमारा एकदम सही है, ए तो बिल्कुल गलत है, तो ए वाले ऑप्शन तो गलत कर दो, बी और डी गलत कर दो, ठीक है। मेंडल के कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे, सही है। मेंडल ने जीन के लिए, तो बी, सी और क्या जाएगा, डी जाएगा, सी वर्ड जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 129 निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का प्रकार नहीं है? अग्र चवर्णक, रदनक, कृतनक और चवर्णक, चार तो होते ही है। पाइलोरस दांत जो है वो नहीं पाए जाते हैं। 130 और 127 वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है वो अप्रभावी होता है, कैसा है? तो सी जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित सूची में से मानव के पाचन तंत्रों के अंगों का चयन कीजिए। फेरिंग्स, मूत्राशय और ट्रेकिया, ये नहीं है, तो मलाशय और ईसोफेगस। ए और सी यहां पर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। ट्रेकिया नहीं आएगा हमारा, मूत्राशय नहीं आएगा, फेरिंग्स फिर भी आ सकती है, फेरिंग्स हमारा हिस्सा है, तो ए, सी और क्या जाएगा, ई जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहां क्या जाएगा, राइट जाएगा। चलिए 131 ग्वाटर गलगंड रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होता है। ओके 134 और 132 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण नहीं है? तो पेंट जो है वो अजैव निम्नीकरणीय में आता है। 134 राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीतिज्ञ बने हैं, कौन से खेलों में ओलंपिक क्षेत्र पर उत्कृष्ट? तो हमने कहा निशानेबाजी के अंदर। 133 और 135 निम्नलिखित में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? हरविंदर सिंह जी ने जीते हैं। अगला देखो हमारा सवाल नंबर 135 निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो हमने कहा कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह जो है पहले राज्यपाल थे हमारे। 136 और 138 निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषताओं का जोड़ा सही सुमेलित है? हमने कहा कैरी सोनाली वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली मुर्गियां, ठीक है। 138 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? तो हमने कहा कौन है, रायका समाज जो है वो। 139 डॉली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जानते हैं 2003 में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 137 और 140 निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषताओं के जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया है? हमने कहा कैरी श्यामा उन्नत देशज मुर्गा है, ये रॉन्ग है यहाँ पर। 140 अंडे देने वाले जंतुओं को अंड प्रजक जंतु कहते हैं, सी जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखो 141 और 143 चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निशुल्क टोल दूरभाष नंबर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, हमने कहा कौन सा नंबर क्वेश्चन 141। 143 राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। 142 144 प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो हमने कहा 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है?
हमने कहा क्वेश्चन नंबर हमारा 144 नंबर, तो वस्त्र और करघों का शहर के रूप में जाना जाता है। 145 और 148 राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य जो है वो। 148 कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन है? लूणी जो है वो जाएगा। 146 और 149 पाबूजी की फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है, हमने कहा रावण हत्था जो है। 149 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? हमने कहा धौलपुर के अंदर जाएगा। अगला देखो 147 और 150 पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी होती है, वो लू पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया है। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? हमने कहा किन किन? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये हमारी क्लास थी और बिल्कुल 2 बजे मिलेंगे वापस। हमारे जो 2 दिसंबर की पहली पारी का पेपर है उसके सॉल्यूशन के लिए। जय हिंद।